शादी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जहां दो लोग एक दूसरे से कहते हैं मुझे तुम्हारी खामियां स्वीकार है और फिर 6 महीने बाद उन्हीं खामियों पे लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में शादी का मतलब सिर्फ दूल्हा या दुल्हन नहीं रहा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए मेरे साथ हिस्ट्री के सबसे अजीब शादियों के सफर में। रिसेंटली जापान में यूरिना नोगुची नामक एक कॉल सेंटर ऑपरेटर ने शादी की एक एआई चैटबॉट से, जिसका नाम है ल्यून क्लॉज वर्डूरे। क्लॉज इंसान नहीं है, क्लॉज एक एआई पर्सोना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लॉज कभी भी तुम ओवररिएक्ट कर रही हो नहीं बोलता। शादी सिंबॉलिक थी, पर जापानीज सरकार ने कहा हम इसे शादी नहीं मानते। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है? जापान में लोनलीनेस एक एपिडेमिक है। लोग काम ज्यादा, बात कम करते हैं। और फिर देखा जाए तो एआई हमेशा अवेलेबल होता है, नॉन जजमेंटल और इमोशनली कस्टमाइज्ड। बेसिकली एआई वो सब है जो लोग अपने एक्स में तलाश करते थे। जापान में ही 2018 में आकिहिको कोंडो ने शादी की हात्सुने मिको से, एक कंप्यूटर सिंथेसाइज्ड पॉप सिंगर। शादी का खर्चा 2 मिलियन येन, तकरीबन 13 से 14 लाख रुपए। गेस्ट 39 लोग। लीगल स्टेटस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। गेटबॉक्स, जिस कंपनी ने हात्सुने मिको को बनाया था, ने 3700 से ज्यादा क्रॉस डायमेंशन मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू किए और काफी मुनाफा कमाया। लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ने इस शादी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इस बात पर कोंडो ने कहा मुझे खुशी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं। ऐसी शादियों की एक साइकोलॉजिकल वजह है, पैरासोशियल रिलेशनशिप्स। हम अक्सर एक्टर्स, क्रिकेटर्स, टीवी एंकर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स इत्यादि से इमोशनली जुड़ जाते हैं, उनसे जो हमें जानते तक नहीं। बस हम में और अजीब शादी करने वाले लोगों में फर्क इतना है कि उनके इमोशंस शादी तक पहुंच जाती है। चलिए थोड़ा और पीछे जाते हैं। फ्रांस 2007 में एरिका लब्रे ने शादी की आईफिल टावर से। जी हाँ, आपने सही सुना, वही आईफिल टावर जो 1889 से अभी तक सीधे खड़ा है। एरिका ने अपना सरनेम भी रखा आईफिल, और टावर का रिस्पॉन्स साइलेंट बट सपोर्टिव। फिलहाल ये अफवाह है कि आईफिल टावर को 2026 में डिमोलिश किया जाएगा। अगर ऐसा हो तो क्या एरिका खुद को विधवा मानेगी? जर्मनी 1979 में एजा रीटा एक्लॉफ ने बर्लिन वॉल से शादी की, लेकिन 1989 में वॉल टूट गई और उसी के साथ रिलेशनशिप भी। फ्रांस 2013 में जोडी रोज ने ले पॉन्ट डू डियाब्ले से शादी की, जो कि एक ब्रिज है। शादी की सेरेमनी काफी सिंबॉलिक थी, किसी आर्टिस्टिक कमिटमेंट से कम नहीं, और ब्रिज ने कभी चीटिंग नहीं की। इसके पीछे का साइकोलॉजी, जो लोग ऑब्जेक्ट से शादी करते हैं उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, रिजेक्ट नहीं करते और बदलते नहीं। गुजरात, इंडिया 2022 में शमा बिंदु इंडिया की पहली सोलोगेमिस्ट बनी। सोलोगेमी मतलब खुद से शादी। उसे खुद से इतना प्यार था कि उसने अपने आप से ही शादी कर ली। क्या लगता है, क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था? ये तो वो ही जाने। पर इसके पीछे का साइकोलॉजी, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑटोनॉमी और थोड़ा सा सोसाइटी को शॉक थेरेपी। ऑन द अदर हैंड, एक सिमिलर केस में 36 वर्षीय ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल स्विलन कैरी, जिसने अपने आप से शादी रची थी, ने शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स फाइल कर दिया। अब वो एक ह्यूमन दुल्हे के तलाश में है। इजराइल तकरीबन 2005 में शेरन टेंडलर ने सिंधी नामक डॉल्फिन से शादी की। सेरेमनी हुई, मीडिया कवरेज भी हुई, लेकिन लीगल वैलिडिटी 0। इंडिया में तो शादी एक सोल्यूशन मानी जाती है। पेरेंट्स को लगता है कि शादी होने के बाद बच्चे सीरियस हो जाएंगे और लाइफ में सेटल हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कई पेरेंट्स लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। शायद ये वीडियो देखने के बाद उनका इरादा बदल जाए। तो फ्यूचर में किस तरह के अजीब शादियां होने के हाई चांसेस हैं? ह्यूमन प्लस एआई, एजिंग पॉपुलेशन प्लस लोनलीनेस को स्वीकार करते हुए गवर्नमेंट्स प्रैक्टिकल हो जाएंगे और ह्यूमन एआई वेडिंग्स को एक्सेप्टेंस देंगे। ह्यूमन प्लस डिजिटल क्लोन, आपका एआई वर्जन जो आपको समझता है क्योंकि वो आप ही हो, सेल्फ लव का फाइनल बॉस। ह्यूमन प्लस सिटी ट्रेड्स, मैंने मुंबई के हासिल से शादी की और मैंने दिल्ली के पोल्यूशन को डिवोर्स दिया। ये सभी शादियां अजीब तो है ही, पर उससे भी ज्यादा सिम्टम्स है लोनलीनेस के, डिस्कनेक्शन के और एक संसार के जहां लोग समझे जाना चाहते हैं, चाहे सामने इंसान हो या एल्गोरिथम। अब आप बताएं, अगर एआई लीगली शादी के लायक हो जाए तो क्या आप हाँ कहोगे, या फिर आप ऑलरेडी अपने फोन से इमोशनली कमिटेड है? कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अजीब शादी कौन सी लगी, इससे पहले कि कोई आपके वाईफाई को पटा ले। और फिर Let's make a promise, you and me. Let's just be honest, we're gonna run. Nothing can stop us, even the night that falls all around us. Soon it'll be the laughter and voices beyond the clouds, over the mountains. We'll run away.